हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोट्स धारा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एमएससी मॉलिक्यूल्स। एमएससी मॉलिक्यूल्स में एंटीजन्स प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशंस यहाँ पे एक टॉपिक है जो आपके सीएसआर नेट, आपकी एमएससी बीएससी सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। और नोट्स है वो इस प्रकार से रेडी किया गया है कि इसको नॉर्मल भी पढ़ें तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा और आपको याद भी रहेगा लॉन्ग टर्म। तो देखते हैं इस नोट्स में क्या क्या इंक्लूड है। इंट्रोडक्शंस यहाँ लिखा है कि इम्यून सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण काम है एंटीजन्स को पहचानना और सही इम्यून सेल तक पहुँचाना। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि टी सेल एंटीजन्स को सीधे नहीं पहचानते हैं। टी सेल एंटीजन्स को तभी पहचानते हैं जब वह एंटीजन्स किसी विशेष मॉलिक्यूल के साथ के सरफेस पर प्रस्तुत या प्रेजेंट किया जाता है। डिटेल्स में यहाँ देखते हैं कि इस विशेष मॉलिक्यूल्स को कहते हैं एमएचसी मॉलिक्यूल्स। इम्यून रिस्पॉन्स का सेंट्रल कंट्रोलर कहा जाता है इसे। बेसिक एग्जाम लाइन है कि एमएचसी मॉलिक्यूल वे सरफेस प्रोटीन हैं जो प्रोसेस्ड एंटीजन्स को टी सेल्स के सामने प्रस्तुत करते हैं और अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स शुरू करते हैं। एमएससी मॉलिक्यूल क्या है? तो व्हाट आर एमएससी मॉलिक्यूल्स? एमएससी मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे सुंदर सी एक डेफिनेशंस दी गई है, भी सिंपल है आपके लिए, हिंदी प्लस इंग्लिश में है। एमएससी मॉलिक्यूल्स का दूसरा नाम होता है HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स। आप इसको याद रखें क्योंकि ये पूछता है और रिलेशंस इसके बीच में पूछा जाता है। एमएससी मॉलिक्यूल्स की मुख्य भूमिका। एमएससी मॉलिक्यूल्स के प्रकार दिए गए हैं जिसमें एमएससी क्लास 1, एमएससी क्लास 2 दो टाइप्स के होते हैं। इसके दो मुख्य प्रकार हैं और कुछ बुक में एमएससी क्लास 3 भी बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिस दो टाइप्स के होते हैं। एमएससी मॉलिक्यूल्स का जो फर्स्ट क्लास है, लगभग सभी न्यूक्लिएटेड सेल पर ये पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स में नहीं होते हैं। एंडोजीनस एंटीजन्स प्रस्तुत करते हैं। एमएससी मॉलिक्यूल्स 1 की यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लिखा गया है। इसी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स बना होता है, एक हैवी चेन, एक बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन। तो अल्फ़ा चेन 3 डोमेन्स होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 मिलकर एंटीजन्स बाइंडिंग ग्रुप बनाते हैं। एमएससी 1 किसे एंटीजन्स दिखाता है? तो CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को दिखाता है। इम्पॉर्टेंट लाइन है सीएसआर नीट के लिए, यहाँ पे एमएससी 1 किसको दिखाता है? तो CD8 को दिखाता है। एमएससी 1 द्वारा एंटीजन्स प्रोसेसिंग कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे लिखा गया है काफ़ी शॉर्ट में, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो हाइलाइट है ना, हाइट है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एमएससी मॉलिक्यूल केवल प्रोफेशनल एपीसीएस पर पाए जाते हैं। मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, बी सेल्स एक्सोजीनस एंटीजन्स प्रस्तुत करते हैं। और एमएससी 2 की यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दी गई है और अल्फ़ा चेन, बीटा चेन मॉलिक्यूल्स होता है ये, और दो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स होते हैं। एंटीजन्स बाइंडिंग ग्रुप्स ओपन एंडेड होते हैं। एमएससी 2 किसे एंटीजन्स दिखाता है? CD4 हेल्पर टी सेल्स को दिखाता है। तो यहाँ पे एंटीजन्स प्रेजेंटेशंस कैसे होता है, इसका भी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा गया है। इनवायरलेंट चेन और क्लिप वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे दोनों के बारे में आया गया है। एमएससी क्लास 1, क्लास 2 यहाँ पे कंपेयर किया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये टेबल आपको याद कर लिए तो आपका जो MCQ है वो सॉल्व होगा एंड उसके बारे में आप जान पाएंगे। क्रॉस प्रेजेंटेशंस क्या होता है? एडवांस कॉन्सेप्ट है ये। तो क्रॉस प्रेजेंटेशंस क्या होता है और कैसे ये प्रस्तुत होता है ये भी बताया गया है। एमएससी मॉलिक्यूल्स और सेल कम्युनिकेशंस यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको ये कंप्लीट नोट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए
एंड यहाँ पे सारे आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लिनिकल और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस दिए गए हैं। ऐसा नेट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट होगी। निष्कर्ष, कंक्लूजन्स, शॉर्ट समरी ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो ये था एक कंप्लीट नोट्स। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, स्क्रीन पर भी दिया गया है, आप उससे भी ले सकते हैं। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक पर हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।